तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम का लेसन 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। पहला हम इसके पहले वाली वीडियो में करवा चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चंस के सारे पार्ट करवाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी पहली वाली नंबर शून्यकों का योग है तथा दूसरी वाली नंबर शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा a, ये हमको मालूम है। अच्छा, इस -b बटा a की वैल्यू हमें 1/4 इस क्वेश्चन पर दी हुई है, तो हमने 1/4 लिखा। कहने का मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 4 है और -b की वैल्यू 1 है। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस उधर जा कर के लग जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a, ये हमें पता है। और यहाँ इस क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल -1 दे रखा है। तो हम देखते हैं इसको। a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ऐसी किस नंबर को 4 से भाग दें कि हमें -1 मिल जाए। तो हम अगर यहाँ -4 कर दें तो 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा और ये माइनस वाला मिला करके -1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल से हमें ये मिलता है कि a बराबर 4 है, आपका a बराबर 4 है, b बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा 1 में, तो ये -1 हो जाएगा, और c बराबर आपका -4 हमने यहाँ से निकाल के दिखाया है, ये इस हिसाब से। तो अब इसको हम ax² प्लस bx और प्लस c में कन्वर्ट करेंगे। तो ax² की जगह पर हमारा 4 है, तो हमने लिखा 4x² प्लस bx, b की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ पर ये कट करके -x सिर्फ लिखेंगे। और यहाँ पर ये प्लस है लेकिन c की वैल्यू -4 दे रखी है, तो हम यहाँ -4 लिखेंगे। ये आपका अभीष्ट बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद ये आपका दे रखा है, यही आंसर है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है √2 और 1/3। तो √2 आपका शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा a होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बराबर में √2 लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल पर आते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है 1/3, तो हमने यहाँ लिखा, ये आपका आया 1/3। यहाँ से हमको a की वैल्यू 3 मिल रही है और किसी भी नंबर के नीचे हम बटा में 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से वैल्यू हमारी कंफर्म नहीं हो रही है a की, तो इस वजह से हम a की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने बटा में 3 लिख दिया, ऊपर √2 लिख दिया। अब दोनों से हमें √2 सिर्फ चाहिए, तो हम यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि भाग देने से हमें √2 मिल जाए। तो हम अगर यहाँ इतना लिख दें तो 3 से 3 कैंसिल होकर के इनकी वैल्यू ये √2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b का मान है वो 3√2 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपका, ये माइनस है तो ये आ करके इधर लग जाएगा, तो ये -3√2 हो जाएगा। तो -3√2 हो गया। और c बराबर आपका ये 1 दे रखा है, ये कन्फर्म है। अब इसको हम द्विघात बहुपद में कन्वर्ट करेंगे, जिसका स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। तो a की जगह हमारे पास 3 है, तो हमने लिखा 3x²। b की जगह हमारे पास -3√2 है, तो हमने लिखा -3√2 और x लिख दिया। c की जगह हमारे पास 1 है, तो प्लस का 1 लिख दिया। ये हमारा आंसर है।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 और √5। तो हमने लिखा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये हमें मालूम है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये भी हमें पता है। अब -b/a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0, तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हालांकि इस वाले की भी वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो ये है हमारे पास √5। तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं और इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। दोनों जगह से हमें a की वैल्यू 1 मिल रही है, तो हमने लिखा a बराबर 1, b बराबर हमारे पास यहाँ पर 0 है, और c बराबर हमारे पास ये √5 है। तो हम b बराबर 0 है। अब इसका स्टैंडर्ड रूप जो द्विघात बहुपद का होता है, ये हमारे पास है ax² + bx और +c। अब इसी फॉर्म में लिख देंगे। a की वैल्यू 1 है, तो हम 1 ना लिख करके सीधा सीधा इसे x² लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू 0 है, तो इस वाली पूरी यूनिट को यानी इस वाले पूरे पद को हम नहीं लिखेंगे, और c बराबर √5 है, तो हमने लिखा प्लस का √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा 1 और 1, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये हमें मालूम है, और इनकी वैल्यू दे रखी है 1। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ये हमें मालूम है, और इनकी भी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। अच्छा, किसी भी नंबर के नीचे हम बटा में 1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे भी 1 लिख दिया और इसके नीचे भी 1 लिख दिया। अब दोनों जगह से हमें a की वैल्यू यहाँ भी 1 मिल रही है और a की वैल्यू यहाँ भी 1 मिल रही है। तो हम लिखेंगे a बराबर 1, b की वैल्यू -b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो b बराबर -1 आ जाएगा, यानी b बराबर -1, और c बराबर यहाँ पर 1 दे रखा है, c के जस्ट सामने वाली वैल्यू, तो ये 1 हो गया। अब इसका द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² + bx और प्लस का c। यहाँ पर 1 दे रखा है a की वैल्यू, तो हमने लिखा x² प्लस b बराबर -1 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर प्लस ना लिख करके हम माइनस का x लिखेंगे, और 1 हम नहीं लिखते हैं, वो भी जब चर और अचर साथ में हों। अगर ये सिर्फ अलग है, अचर है, तो इसे लिखेंगे। जैसे c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x नहीं लगा है, तो इस वजह से इसे हम प्लस का 1 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही हमारा द्विघात बहुपद है जो हमें आंसर में निकालना था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4, यानी शून्यकों का योगफल जो है वो -1/4 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/4 दे रखा है। हमने लिखा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये हमें पता है, और फिर लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, ये भी हमें पता है। अब -b/a की वैल्यू हमारे पास है -1/4, और c/a की वैल्यू है 1/4। a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो हमने लिखा a बराबर 4, और b बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये -b बराबर -1 है, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो b बराबर 1 आ गया, और c बराबर हमारे पास यहाँ पर 1 दे रखा है, ये है। तो अब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² + bx प्लस का c। यहाँ a की वैल्यू 4 दे रखी है, तो हमने लिखा 4x²। b की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 ना लिख करके हम सिर्फ x लिखेंगे, प्लस c की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये हम लिख देंगे, और ये हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है, यानी यही हमारा आंसर है। इसका छठवां पार्ट है 4 और 1, यानी शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 1 दे रखा है। हमने लिखा शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये हमें मालूम है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a।
अब शून्यकों का योगफल बराबर हमारे पास 4 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारे पास 1 दे रखा है। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमने इसके नीचे भी 1 लिख दिया और इसके नीचे भी 1 लिख दिया। अब दोनों जगह a की वैल्यू हमें 1 मिल रही, यानी यहाँ भी 1 है और इस वाली जगह पर भी 1 है। तो हमने लिखा a बराबर 1 और b बराबर निकालना चाहेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो b बराबर -4 हो जाएगा। और c बराबर देखेंगे तो ये ऊपर 1 है, तो c बराबर 1। अब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 ना लिख करके हम सीधा x स्क्वायर लिखेंगे। b की वैल्यू -4 दे रखी है, तो यहाँ -4x लिखेंगे। और c की वैल्यू 1 दे रखी है, तो +1 लिखेंगे। ये हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है, यानी यही हमारा आंसर है।